हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपन जब बात करते हैं, अपन ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहे थे कि कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर बच्चे को अफेक्ट करते हैं। तो प्रीनेटल के अंदर क्या होता है कि यदि माता के द्वारा न्यूट्रिशन के अंदर कोई कमी ली जाती है, जैसे फोलिक एसिड की टेबलेट्स नहीं लिया जाए, B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के भी चांसेस हैं। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से माइलोमेनिंजियोसील नाम की बीमारी हो जाएगी, जो कि बच्चे के लोअर लिम्स को पैरालिसिस करने का काम करती है। तो इसके अंदर इसलिए कि माता का जब कोई माता महिला कंसीव करती है प्रेगनेंसी को, तो उसके अंदर ज़रूरी होता है कि 1 मंथ प्रायर से ही फोलिक एसिड की टेबलेट लेना स्टार्ट कर दे, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो। उसके बाद अपन बात करते हैं, आयरन की टेबलेट भी चलती है। आयरन की टेबलेट चलती है तो बच्चे के अंदर भी आयरन की कमी हो जाएगी, यदि माता के अंदर आयरन की कमी है। तो इसलिए कोई भी माता के अंदर जब अपन बात करते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला है, तो उसके अंदर 11 से कम प्रेग्नेंट महिला के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्चे को भी प्रभावित करेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं IUGR की। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि IUGR का फुल फॉर्म क्या होती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के नाम से अपन जाने जाते हैं। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो प्रकार की होती हैं। सिमेट्रिकल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब क्रोमोसोम्स की कोई एबनॉर्मलिटी के अंदर सिमेट्री के रूप में। सिमेट्री का मतलब कि जैसे बच्चा कम ग्रोथ हो रही है, तो पूरी बॉडी की ग्रोथ ही कम होगी, क्रोमोसोम्स की वजह से पूरी बॉडी की ग्रोथ ही कम होगी, तो वो सिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, अब एसिमेट्री IUGR का मतलब ग्रोथ में कमी तो है पर एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि उसका ब्रेन तो नॉर्मल है पर उसके बॉडी ऑर्गन्स छोटे हैं। ब्रेन तो नॉर्मल होगा पर बॉडी ऑर्गन छोटे होंगे, किससे? यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण ब्रेन तो नॉर्मल होगा पर अदर बॉडी ऑर्गन छोटे होंगे। तो ये अपन क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUGR के अंदर कौन सी में क्या बोलते हैं ब्रेन नॉर्मल होता है। एसिमेट्री के अंदर ब्रेन नॉर्मल होता है और क्रोमोसोम्स की वजह से जो सिमेट्री होती है उसके अंदर बॉडी पार्ट कम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अभी मैटर माता के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है। माता के अंदर यदि टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है, यदि माता के अंदर टॉर्च इन्फेक्शन हो जाएगा तो टोक्सोप्लाज्मोसिस, अदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सिफिलिस, गोनोरिया कोई प्रकार का हो जाता है, रूबेला हो जाता है, या CMV हो जाता है, हर्पिस हो जाता है। तो ये सब इन्फेक्शन कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अपन अब देखते हैं कि यदि कोई माता को रूबेला इन्फेक्शन हो गया है, को तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाएगा। किसको हो जाएगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम? बच्चे को क्या होगा? बच्चे को आंखों के अंदर क्या होगा? कैटरेक्ट। यदि माता को पहले ट्राइमेस्टर के अंदर ही हो गया तो आंखों का इन्फेक्शन होगा। कंसेप्शन से पहले हाई चांस होते हैं रियल में नहीं करें। तो यदि कान के अंदर हुआ तो डेफनेस होगी, और हार्ट के अंदर PDA। ये 3 प्रकार की बीमारी होती है। यदि रूबेला इन्फेक्शन होता है बच्चे के अंदर, माता को रूबेला इन्फेक्शन होता है तो बच्चे के अंदर ये डिफॉर्मिटी, कैटरेक्ट बच्चे को होगा, बच्चे को सुनाई नहीं देगा, बच्चे को PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नाम की बीमारी होगी, और 20 वीक के बाद नहीं होगा। एक ये भी एक क्वेश्चन है कि रूबेला इन्फेक्शन कब नहीं होगा? 20 वीक के। माता 20 वीक से ज़्यादा गेस्टेशनल एज की हो जाती है तो उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस है, उसको अपन देखते हैं। रूबेला इन्फेक्शन है तो 3 मंथ तक बच्चा कंसीव न करें। यदि किसी माता को पता चल गया कि मुझे रूबेला इन्फेक्शन है, तो वो माता 3 मंथ तक कंसीव बच्चे को ना करे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही रूबेला इन्फेक्शन हो गया तो बेटर चांस है कि उसको MTP करवा दें। और वैक्सीनेशन करवाएं ऑल फीमेल चाइल्ड को। वैक्सीनेशन करवाएं कोई भी फीमेल चाइल्ड को, पूरी वैक्सीनेशन करवाएं। और MTP के, अब MTP की अपन बात करेंगे, MTP क्या होता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि IUGR के बारे में पढ़ा कि माता कौन कौन सी टैबलेट्स, फोलिक एसिड की, आयरन की, और ये सब चीज़ नहीं लेगी तो क्या होगा, और माता को इन्फेक्शन हो जाए या रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो कौन कौन सी चीज़ें अपने को ध्यान में रखने की है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और ये क्लास पीडियाट्रिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक अपन साथ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और पूरा डीप लेवल तक पढ़ाया जाएगा। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। तो साथ बनाए रखे साथियों।